बात है वो क्यों, जैसे 10 रुपए की वो दिया हुआ था बफर, तो उसका क्या है फिर जब ये 8 रुपए बढ़ गए तो? देखिए अदिति जी, मेरे पास एक रिपोर्ट किसी ने भेजी है, इनफैक्ट सोशल मीडिया की रिपोर्ट है, तो बहुत ऑथेंटिक उसको नहीं मानता हूँ, बट उसमें जो खोल खोल के एक तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे एक पेट्रोलियम से जो उसके साथ के जो जैसे किरासन निकला, डीजल निकला, और उसकी सारी बाई प्रोडक्ट्स जो हैं और उसकी सारी मैकेनिज्म और प्राइसिंग स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है। और उस रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं कि वो तो 60-70 रुपये का आता है और चार्जिंग तो इतनी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी टैक्स हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। अगर वहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों थोड़ी सी कंप्रोमाइज करने की स्थिति में हो तो जनता को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब सर एक बात बताइए, 23 मई को ये लगा डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जिट प्लान में नजर आ रहे हैं जिसमें वो अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को एकदम साफ साफ शब्दों में, अभी तक जो कुछ भी लेआउट दिखाया जा रहा है डील का, वो क्या है सर? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए हैं। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। जो उनका कैलकुलेशन था, एक तरफ तो मुझे लगता है कि जो ऑयल गैस मार्केट को कंट्रोल करने की उनकी चाहत है, और ये 1979 से है ईरान पे उनकी नज़र, खर्ग आइलैंड पे उनकी नज़र है। ग्रेजुअली उन्होंने किया है, वेनेजुएला को टेक ओवर किया, पूरा उनकी मुट्ठी में आ गया, टू द एक्सटेंट कि अब हमें रूबियो से पता चलता है कि वहाँ के जो वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आएंगे अगले हफ्ता। ये ना इंडिया अनाउंस कर रहा है ना वेनेजुएला अनाउंस कर रहा है, तो चौधराहट की हद देखिए कि कोई तीसरा देश ये डिसाइड करेगा कि हम किससे तेल खरीदें, कितना तेल खरीदें और किस कीमत पे खरीदें। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल आज भी स्पष्ट शब्दों में और कल खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर किया है कि इंडिया डाइवर्सिफाई करेगा, और जहां से सस्ता, उन्होंने ये वर्ड अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने यूज किया है कि सस्ता सुलभ, टाइम फैक्टर को देखते हुए जहां से मिलेगा हम लेंगे। सर आप समझाइएगा, बार बार ये कहना कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, क्यों करना पड़ेगा? दूसरा, हम सबसे सस्ता लेंगे, वहां से लेंगे, हम रशिया से भी लेते थे सस्ता, फिर रशिया को हमको मना कर दिया। ये सब आपको नहीं लगता है डिप्लोमेसी की लैंग्वेज हो गई है? भाई जहां से मिलेगा वहां से लेंगे, जहां से ट्रंप अलाउ करेंगे वहां से लेंगे। ये डिप्लोमेसी की भाषा तो नहीं है सर? देखिए, जैसे रूबियो कह रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट ऑन द फाइनल वर्ज, नॉट येट फाइनल बट वी आर ऑन अ वेरी गुड डील। ये डिप्लोमेसी की भाषा है सर? कूटनीति अपनी जगह है, बहुत सारे कंप्रोमाइजेस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, बिठाने पड़ते हैं रियलिटी से भी, लेकिन आप दूर नहीं जा सकते। आप अपनी जनता से, सोशल मीडिया के ज़माने में आप उससे भी भाग नहीं सकते। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के एक चैलेंज, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, रेस्पेक्टिव ऑफ, उनके इलेक्शन फेस करना है, ये रियलिटी नहीं है। ये चाइना नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगी। तो आपको कंपैरेटिवली आप कहिए हर साल एक दो इलेक्शन तो फेस करने ही है। अभी बंगाल खत्म नहीं हुआ कि यूपी आ गया, तो आप बचेंगे कहाँ? कौशिक सर, अभी तक जो डील मोरलेस दिख रही है उसमें सारी बातें वो मानी हुई नजर आ रही हैं, या मानते हुए, जहाँ पे उनको यूरेनियम नहीं देना होगा जैसा ईरान चाहता था। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार दर्शक कंफ्यूज होते हैं कि सवाल अब हम कहाँ खड़े हैं, डील कहाँ खड़ी है। तो यूरेनियम पे बात कह रहे हैं कि अभी 6 महीने तो कुछ नहीं करना होगा, और बाद में भी आप रखेंगे उसे। उसमें रशिया ने ऑफर कर दिया कि हमारे यहाँ पर वो रिस्की फैक्टर है, तो यूरेनियम पे कोई बात नहीं है, जो ट्रम्प चिल्लाते थे कि वो नहीं होने देंगे। दूसरा ये है कि 12 मिलियन करोड़ तो अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब डील चल रही है कतर और ईरान के बीच में। अब वो ट्रंप माने या ना माने, वो $12 मिलियन ट्रंप ही दे रहे हैं, वो कतर वाया दे रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तीसरा ये कि उनकी जो फ्रीज पैसा है $100 मिलियन के आसपास, उस पर भी बातचीत चल रही है। तो ऑलमोस्ट सारी बातें ऐसी हैं। और हॉर्मुज पे उन्होंने कह दिया, चाइना ने, कि वो टोल नहीं है, वो उनका एनवायरमेंटल टैक्स है। तो यानी कि वो आगे टैक्स भी लेते नजर आएंगे। तो सब कुछ तो जो ईरान कर रहा था वही है। Who has won? बहुत सीधे और सरल शब्दों में मैं कहूँ, दुनिया को क्या मिला? यदि वो परमाणु बम बना भी लेगा ईरान, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? तो लड़ाई सारी ईगो की थी वेनेजुएला के साथ। आगे ना ईगो की लड़ाई है, क्योंकि चाइना ने बंद कमरे में पूछा, पाकिस्तान हमारे पड़ोस, शुरू क्यों की थी? हमारे पड़ोस में परमाणु बम का व्यवस्था की गई, पता नहीं किसने उसकी पीछे के रास्ते से मदद की, और अब क्या हो गया? वो परमाणु बम रख के बैठा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ गया? और ईरान 10 परमाणु बम बना लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा?
लेकिन इस इसमें परमाणु तो, सर मुझे समझाइए, इजराइल को ही पड़ता है ना इस पे तो फर्क? किसी को भी नहीं पड़ता। इजराइल ही इनसिक्योर है ना किसी सर? को भी नहीं पड़ता। हम कहाँ कितने हो गए इनसिक्योर। अच्छा, एक और बात समझाइए, इस पूरे डॉक्यूमेंट में अभी तक इस बात पे अड़ी है कि इजराइल कह रहा है कि मैं हिजबुल्लाह पे तो अटैक करूंगा, उसको खत्म करूंगा। ईरान कह रहा है जब तक आप अटैक नहीं रोकेंगे हम ये डील नहीं करेंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे बात अटकी है। कोई रीजन नहीं है। आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद देखेंगे, कोई रीजन आपको दिखाई नहीं देगा और रिजल्ट भी नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो दुनिया ने खो दिया वो कैसे वापस समय, पैसा। 7 लाख करोड़ से ऊपर के शेयर हमारे देश से बाहर की कंपनियां निकाल के चली गई। ट्रंप एक ट्वीट करते, शेयर कहां से कहां चले जाते हैं। इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, सबसे अविश्वसनीय राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप है। सुबह क्या कहेगा, शाम को क्या कहेगा, और सोते समय क्या कह दे, और सुबह जग के क्या कह दे, कुछ पता नहीं उसका चलेगा। और उसके कहने पर उथल पुथल होने लगती है। तो ये क्या है? एक बात और, इस कॉकस में एक और चीज है, इस कॉकस को कैसे तोड़ना पड़ेगा, ये देश को देखना पड़ेगा। वो कौन सा कॉकस है जो अमेरिका के इशारे पर काम करता है, जब तक वो नहीं टूटेगा। आप देखिए, क्या रसिया यूक्रेन के बीच की लड़ाई इतने दिनों तक चल सकती थी क्या? मुझे लगता है शुरू हुआ, हम 1 हफ्ते तक में खत्म कर देगा यूक्रेन को। 3 साल से ऊपर हो गए। क्या है ये सब? तो इलेक्शन इसी मुद्दे पे जीता। तो ये सब कौन सा कॉकस है? मैं देख रहा हूं, जो मीडिया, जो पश्चिमी मीडिया जो माहौल क्रिएट करती है, उस कॉकस को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। ये देशों को समझना पड़ेगा। तो ये माहौल में नेपाल में क्या हो गया, बंगाल में क्या हो गया, आपने देखा कॉकरोच पार्टी के कितने मिलियंस फॉलोवर 24 घंटे में हो गए। ये कौन काम कर रहा है? उसी पश्चिमी मीडिया ने बंगाल जीतने के बाद उनका जो वॉशिंगटन या कौन सा अखबार है वो भगवा रंग का दिया था उस दिन, फ्रंट दे दिया ना। फिर उसके बाद वो अलग बात है, सत्य को तो स्वीकार थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट यदि वहां छप जाए और तो जिसकी दूसरे देशों में जिसकी मैं बता रहा हूं, पश्चिमी मीडिया क्या छाप रही है, वो भरोसा है हमारे देश के विपक्ष को, और हमारे देश के विपक्ष को भी नहीं, दूसरे देशों में भी आप कहेंगे। और सरकार का मुखिया कुछ भी कहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विदेश मंत्री कुछ कहे, प्रधानमंत्री कुछ कहे, रक्षा मंत्री कुछ कहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहां 2 लाइन छप गई, वो सत्य है। हाँ, तो जो कम्युनलिज्म वाली बात है वो वहां पे सत्य मानी जाती है। तो उस कॉकस को जब तक सारे देश मिलकर के नहीं तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस पे लगाम कसी जा सकती है। आज ईरान है, अगली बार कोई और होगा। सर, आज हम पेट्रो डॉलर ही नहीं तोड़ पाए अभी तक। मतलब हम ये तोड़े वो अलग मुद्दा है। अमेरिका का ये कहना कि तुम सारा तेल हम देंगे तुमको, इसकी वजह भी तो यही है। वो जो कॉकस धीरे धीरे ब्रिक्स का बन रहा था वो धीरे धीरे टूटा। आप कह रहे हैं कि क्या मिला? जहां हमारे सबके मनोबल, ब्रिक्स के मनोबल बढ़ गए थे कि हम डॉलर के अलावा ट्रेड करेंगे, वो एक तरह से मनोबल कम हुआ ही है ना सर। जो तस्वीरें चाइना से आई थी कि 1 घंटा रशियन पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटा गाड़ी में बैठे और डील हो गई और डॉलर के बिना डील होगी, आज हम उससे वापस से कई किलोमीटर पीछे चले गए। डू यू एग्री विद दिस सर? देखो, दूसरी तो आप देखिए, क्वाड की स्थापना क्यों हुई? चाइना के खिलाफ हुई। फिर और वहां का एक मंत्री आकर के ये कह दे कि हम भारत को चाइना नहीं बनने देंगे। ये बहुत अंदर की बात है, पता नहीं उनके मुंह पे कैसे ये शब्द आ गए। ये कूटनीतिक तरीके से तो सब चलता है, ठीक है कि नहीं? ये हम भी समझते हैं, सब समझते थे, लेकिन एक मीडिया के सामने स्वीकार कर ले, ये तो हम भी जानते हैं कि वो हमको नहीं बढ़ने दे रहा है। पाकिस्तान पर किसका आशीर्वाद रहता है, थोड़ा बहुत भी करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हाथ कौन रखता है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन सत्य स्वीकार मीडिया के सामने कोई व्यक्ति कर ले, फिर तो आंखें खुलनी चाहिए ना।